पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture of digital signal processing. In today's lecture we are going to start the next unit, the fourth unit, which is discrete Fourier transform. Unit start करने से पहले, like I always say, it is very important to understand the physical significance of any topic that you are studying. सबसे पहले हम समझेंगे कि discrete Fourier transform है क्या, ठीक है। अच्छा, सिग्नल में अगर मैं आपको बोलूं तो आप DTFT पढ़ चुके हो, discrete time Fourier transform. discrete time Fourier transform को मैं x of omega से लिखता था और इसका वैल्यू आता था n रनिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ n e टू द पावर माइनस j ओमेगा n. दिस इज DTFT, ठीक। अच्छा, ये भी मुझे क्या करके देता है, DTFT भी मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल को एनालाइज करके देता है। मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर एक वीडियो का लिंक भेजा था सिग्नल एंड सिस्टम के, मैंने बोला भी था आप उसको देख लो। उस लेक्चर में हमने जी ट्रांसफॉर्म के लेक्चर में लास्ट बार देखा था, अगर मैं जी ट्रांसफॉर्म यूनिट सर्कल पे परफॉर्म करता हूं, जब कभी भी मैं जी ट्रांसफॉर्म जेड ट्रांसफॉर्म यूनिट सर्कल पे परफॉर्म करता हूं, यूनिट सर्कल मतलब r इज इक्वल टू 1 पे, तो मैं फुरियर ट्रांसफॉर्म पे आ जाता हूं। फुरियर ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म ऐसे रिलेटेड हैं, मतलब स्टेबिलिटी यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। जब मैं जेड ट्रांसफॉर्म को यूनिट सर्कल पे परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं फुरियर ट्रांसफॉर्म बोलता हूं। अब डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म और कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों ही हम सिग्नल में पढ़ चुके हैं। जब ये कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्म था तो यहां पर लिमिट लग गया था, बाकी कोई डिफरेंस नहीं था। ये xt हो गया था, ये e टू द पावर माइनस j ओमेगा t हो गया था। ये मेरा कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म था। हार्डली मैटर्स, कोई टेंशन नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। हम फिल्टर पढ़ रहे हैं, डिस्क्रीट सिस्टम पे एनालाइज कर रहे हैं, इसलिए मैंने DTFT लिखा हुआ है। अब DTFT में प्रॉब्लम क्या है, देखो यहीं पर आता है कि क्यों हमने, जैसे कि बहुत बहुत से बच्चों ने बोला था कि सर यूनिट 4 से स्टार्ट करो। अब क्यों हमने यूनिट 4 से स्टार्ट नहीं किया था, ये समझना जरूरी है। हम फिल्टर डिजाइन कर चुके हैं, हम डिजिटल फिल्टर डिजाइन कर चुके हैं, क्लियर। अब यहां पर DTFT में हमारा ओमेगा कंटिन्यूअस है, राइट। ओमेगा इज कंटिन्यूअस, इतना हम जानते हैं पुराने क्लासेस से, और 0 से 2 पाई के बीच में एक्सटेंड कर रहा है हर पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओमेगा इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई एट ऑल पॉसिबल पॉइंट्स एंड आई एम परफॉर्मिंग डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। नाउ द प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट परफॉर्म DTFT ऑन डिजिटल प्रोसेसर्स। डिजिटल प्रोसेसर पे तो मैं DTFT परफॉर्म ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस है और मैं डिजिटल प्रोसेसर पे DTFT नहीं परफॉर्म कर सकता। लेकिन भाई डिजिटल प्रोसेसर का इस्तेमाल करके ही तो मैं फिल्टर बनाऊंगा, मैं फिल्टर एनालाइज तो डिजिटल प्रोसेसर से करूंगा। फिल्टर एनालिसिस में अभी पढ़ के आया हूं, विंडोइंग एंड ऑल दैट। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मेरे पास सोल्यूशन क्या है, हाउ विल आई मैनेज टू परफॉर्म डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ फिल्टर डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई कैन नॉट यूज DTFT। क्यों नहीं यूज कर सकता, क्योंकि ओमेगा कंटिन्यूअस है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है DFT, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, राइट। समझिए कि क्यों DFT सबसे पहले नहीं पढ़ाया जा सकता। आपको ये, भाई देखो, तुम्हें सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही तो एनालाइज करना है, उसके लिए तो तुम फोरियर ट्रांसफॉर्म जानते ही हो, उसके लिए तो तुम फोरियर ट्रांसफॉर्म जानते हो, नेटवर्क में भी पढ़ के आए हो, सिग्नल में भी पढ़ के आओ। तो व्हाई DFT, क्यों DFT से मैंने सिलेबस नहीं स्टार्ट किया था भाई। जब तुम्हें ये पता चले कि DFT की खास बात क्या है, DFT की खास बात तो ये है कि वो डिजिटल प्रोसेसर पर ऑपरेट हो सकता है। डिजिटल प्रोसेसर क्या करता है, मेरे को फिल्टर डिजाइन करके देता है। तो भाई पहले मैं फिल्टर डिजाइनिंग जानूं तो तब तो मैं जानूंगा DFT। रिवर्स नहीं चलेंगे, ओके, रिवर्स नहीं चलेंगे। बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि सर 4th यूनिट स्टार्ट करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी आपको 1-2 लेक्चर में समझ में आ जाएगा क्या मैजिक है DFT का, ठीक है ना। तो DFT इज डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अच्छा, अब मैं डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म परफॉर्म कैसे करूं, क्योंकि ओमेगा तो मेरे पास कंटिन्यूअस है। तो मैं क्या करता हूं, इस ओमेगा को डिवाइड कर लेता हूं। फाइन, कैसे डिवाइड करता हूं, n इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स में।
मैं इस पूरे ओमेगा को n इक्वली स्पेस इंटरवल्स में डिवाइड कर लेता हूं, ठीक। अच्छा, साथ साथ क्या करता हूं, मैं इस ओमेगा को रिप्लेस करता हूं ओमेगा k से, जहां पर ओमेगा k का वैल्यू हो जाता है 2 पाई डिवाइडेड बाई n इंटू के। भाई 2 पाई डिवाइडेड बाई n क्या है, मैंने 2 पाई को n इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया विद k इंडेक्सिंग। k का वैल्यू कहां से लाई करेगा, 0 1 2 से लेके n माइनस 1। देखो 0 से शुरू हो रहा है, n माइनस 1 पे खत्म हो रहा है, मतलब n इंटरवल ही है यहां पर, इसमें भी कोई टेंशन नहीं। तो अब मैं क्या करूं, देखो मैं x ओमेगा को DFT में कैसे लिखूंगा, मैं x ओमेगा को DFT में लिखूंगा x ऑफ k। नॉमेनक्लेचर पे ध्यान रखेंगे, x ऑफ k ये मेरा क्या होगा, n रनिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 x ऑफ n e टू द पावर माइनस j। ओमेगा की जगह क्या लिख दूं, 2 पाई अपॉन n इंटू k इंटू स्मॉल n। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर DFT, दिस इज द फॉर्मूला फॉर DFT। DFT क्या कर रहा है, DFT मुझे डिजिटल प्रोसेसिंग में हेल्प कर रहा है। डिजिटल प्रोसेसिंग की खास बात क्या थी, मैं फिल्टर एनालिसिस में यूज कर सकता हूं, इसीलिए मेरे लिए सिग्नल में ये उतना यूजफुल नहीं था, क्योंकि मैंने फिल्टर डिजाइन ही नहीं किए थे, तो एनालिसिस की तो सवाल ही नहीं उठता। फाइन, अगर ये मेरा DFT है तो यहीं से मैं IDFT भी निकाल सकता हूं, इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। xn कितना आ जाएगा, 1 अपॉन n, राइट, running from 0 to n minus 1. This will be x of k e to the power j 2 pi upon n into k into n। ध्यान रखेंगे यहां पे जो माइनस था वो अब प्लस बन चुका है, तो दिस विल गिव मी IDFT, राइट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, n का क्या मतलब है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ n। सबसे पहले n की वजह से ही मैं बोलता हूं n पॉइंट DFT। आपने जिनके स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ा दिया गया होगा उनको 4 पॉइंट DFT, 8 पॉइंट DFT एंड सो ऑन। तो n पॉइंट DFT, n इज द इंडेक्स एंड इट हैज अ लॉट ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है n। कैसे है अभी आपको समझाता हूं। मान लेता हूं L इज द लेंथ ऑफ सीक्वेंस xn। मेरे पास एक सीक्वेंस है xn, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, xn इज 0 1 2 3 4। तो लेंथ कितना हो, 1 2 3 4 5, n इज 5, ठीक। n इज द, l इज द लेंथ ऑफ द सीक्वेंस। तो इंपॉर्टेंट क्या है, n की एक रेंज है, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू l। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है। क्यों कंस्ट्रेंट है, बिकॉज इट डिसाइड्स the values या it decides the, कह सकते हो, लिमिट ऑफ k एंड n। जब आप अभी आगे FFT वगैरह परफॉर्म करोगे या बड़े रेडिक्स पे करोगे तो आपको k और n का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। आपका डिजिटल प्रोसेसर कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूशन में, ये मुझे n बताएगा। लेटर ऑन आपको ये समझ में आएगा कि n इज रिक्वायर्ड टू बी सम पावर ऑफ 2। आगे के सब्सिक्वेंट लेक्चर में आप ये देखोगे कि n2 के किसी पावर का ही वैल्यू होगा। फाइन, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DTFT एंड DFT, तो DTFT आपको क्या करके दे रहा है, DTFT आपको एक डबल साइडेड सीक्वेंस दे रहा है, DFT आपको एक सिंगल साइडेड सीक्वेंस दे रहा है, राइट। इंपॉर्टेंट चीज है, DTFT आपको एक डबल साइडेड सीक्वेंस दे रहा है, DFT आपको सिंगल साइडेड सीक्वेंस दे रहा है। यहां पर डिजिटल प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, डिजिटल प्रोसेसिंग नॉट अलाउड, डिजिटल प्रोसेसिंग इज अलाउड, ठीक है। तो दीज आर फ्यू वेरी बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस रिलेटेड टू DFT एंड DTFT। तो देखो DFT और DTFT का रिलेशन आपको पता चल गया, क्या रिलेशन है। मेरे को ओमेगा को केवल रिप्लेस करना है
2 पाई अपॉन n इंटू के, ऐसा रिप्लेस किया मैंने, तो मैं DTFT से DFT पे आ गया। अब DFT Z ट्रांसफॉर्म से कैसे रिलेटेड है? हाउ इज DFT वर्सेस Z ट्रांसफॉर्म? तो Z ट्रांसफॉर्म मुझे मालूम है, अगर मैं Z ट्रांसफॉर्म यूनिट सर्किल पे परफॉर्म करता हूं, यूनिट सर्किल मतलब R इज इक्वल टू 1, अगर मैं Z ट्रांसफॉर्म यूनिट सर्किल पे परफॉर्म करता हूं तो मेरा Z ट्रांसफॉर्म फूरियर ट्रांसफॉर्म बन जाता है बेटा, बन जाता है, राइट है। यही यूनिट सर्कल अगर मैं इक्वली स्पेस्ड फिक्स्ड पॉइंट पे कर दूं, इक्वली स्पेस्ड फिक्स्ड पॉइंट पे अगर मैं यही यूनिट सर्किल ले आऊं तो मेरा FT आपका DFT बन जाएगा। जो आपका DTFT चल रहा था वो आपका DFT पे कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिक डेफिनेशन है DFT की, ये जानना बहुत जरूरी है, हम बहुत रेडिली यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो अब कुछ बहुत सी बेसिक फंक्शंस का अगर मैं आपसे बोलूं DFT निकालने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू टू फाइंड द DFT ऑफ del n, तो भाई सिंपल है, DFT ऑफ del n विल बी 0 to n minus 1, xn की जगह del n रखूंगा, यहाँ e to the power minus j 2 pi upon n into k into n, बट del n की प्रॉपर्टी मुझे मालूम है, del n is 1, n is equal to 0 पे, तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसको कर दूंगा 1 e to the power minus j 2 pi upon n into k into 0, anything to the power 0 is 1, तो this will give me 1, right। वहीं अगर मैं इसका शिफ्टेड वर्जन ले लूं, आपसे बोलूं del n n माइनस n नॉट, इस पर निकालो, तो आई होप आप समझ रहे हो, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस j 2 पाई n k, n की जगह n नॉट, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस j 2 पाई अपॉन n k इंटू n नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बेसिक सिग्नल्स हैं जिनका DFT मुझे पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा भी जाता है, ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा भी जाता है एक नंबर के क्वेश्चन में, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट एज एट ऑल। एक और बेसिक सा फंक्शन देख लेते हैं, वैसे आपको पता है इसका, xn को अगर मैं बोल दूं a टू द पावर n, सिंपल है, मैं सीधे लिख रहा हूं x ऑफ k कितना आ जाएगा, दिस विल बी n रनिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, दिस विल बी an e टू द पावर माइनस j 2 पाई अपॉन n इंटू k, और इस वे को मैं कर सकता हूं इंटू n, तो इंटू n, या मैं इसको लिख सकता हूं n रनिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, a को अंदर कर लो, a e टू द पावर माइनस j 2 पाई अपॉन n इंटू k, और इस पूरे की पावर n। अब सिग्नल में भी बताया था, यहां पर भी DSP में भी बता चुका हूं, k रनिंग फ्रॉम n1 टू n2 a टू द पावर k is a to the power n1 minus a to the power n2 plus 1 upon 1 minus a, this is the formula। फॉर्मूले में ये पूरा वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, सिग्नल में भी कर चुका हूँ और भी कई बार कर चुका हूँ, सॉल्व करूंगा। ये कुछ बेसिक आंसर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए बेटा DFT के, 1 minus a e to the power minus j 2 pi upon n into k, this will be your DFT, ठीक। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको और उम्मीद करता हूं आप इसका DFT मुझे बताएंगे बाय द एंड ऑफ द लेक्चर। xn इज अ फंक्शन विच इज un माइनस un माइनस n, इसका DFT आपको मुझे बताना है। एंड एक और कर लीजिए, xn इज cos 2 पाई बाई n k नॉट इंटू n, इसका मुझे DFT बताएंगे आप, ठीक। ये मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे, हिंट दे दूंगा, कॉस थीटा को मुझे यूलर थ्योरम यूज कर लेना है। ये 3-4 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो बेसिक DFT के सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन करेंगे DFT का कन्वेंशनल तरीके से, जो आज तरीका मैंने आपको बताया है, फिर देखेंगे कि विंडोइंग से मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे फायदा क्या है, साथ ही साथ उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। फाइन, आज के लिए इतना ही, बेसिक लेक्चर था, देख लो ताकि आगे के लेक्चर्स का बेस सेट हो जाए। थैंक यू।